नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। अगर 17 जून 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ये जानना चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स DIS कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों एक फंड है जिसका नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। तो क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अप्रैल और मई के कंपैरिजन में, कहाँ पर मई में ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट की गई और कहाँ पर मई के महीने में अप्रैल के कंपैरिजन में कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 7,153 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट। और अगर आप लोग बात करें प्रेजेंट NAV की जो कि 107.94 के आसपास चल रही है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किस चीज़ से है कि किस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं इसने। तो पिछले अगर हम लोग 3 साल के बारे में बात करें तो 25.87% का CAGR दिया है। 25.87% का CAGR का मतलब समझते हैं ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो ऑलमोस्ट 26% के रिटर्न्स हर साल। वहीं पिछले 1 साल के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है 6.5% के, और वहीं पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 33.75% का CAGR है। मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ये पूरे 5 साल में 33% नहीं दिए, ये CAGR है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपने 2022 में भी अपने पैसे को लगाया होगा 60 रुपये में, तो अभी उसकी वैल्यू विल बी हियर एंड दैट इज़ सब्सटैंशियल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनके पास होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स लगा रखी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17% की होल्डिंग है, एनर्जी में 12% की होल्डिंग है, यूटिलिटीज़ में 10.5%, इंडस्ट्रियल 9.27%, डेरिवेटिव्स में 8.11%। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये कोई मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वेरियस काइंड ऑफ सेगमेंट के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। और ऑफ कोर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेरिवेटिव का पोर्टफोलियो भी वो मेंटेन करके रखते हैं। सबसे बड़ी इनकी होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो कि है 9.88%। अब दोस्तों मैं आपके साथ ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड चलाते हैं तो भी आपके पास लार्ज कैप आपकी पूरी होल्डिंग का 10% है। फ्लेक्सी कैप चलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस मिड कैप और स्मॉल कैप ही स्टॉक होंगे। अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 10% उन्होंने रखा हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिछले 1 साल से बिल्कुल भी मूव नहीं किया है एंड दैट इज़ अ प्रिसाइज रीज़न कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा सबड्यूड है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो मदरसन है, अडानी पावर है, अरोबिंदो फार्मा है, LIC है, ट्रेप्स है, जियो फाइनेंशियल्स, अडानी एंटरप्राइजेज, ब्रिटानिया और टाटा पावर है। लेकिन दोस्तों हम लोग ये बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम लोग बात करने आए हैं कि उन्होंने अपनी अप्रैल से मई के कंपैरिजन में कौन से नए स्टॉक्स को ऐड किए हैं और कौन से नए स्टॉक्स को हटाया है या फिर कौन से स्टॉक्स को, पुराने स्टॉक्स को निकाला है, उनको हम लोग स्टडी करेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो से पूरी तरीके से एग्जिट हो गए हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग थी। अगर आप देखें तो इनके पास और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि आपके सामने हैं। अब इनमें से कई सारे शेयर्स उन्होंने निकाले हैं और कई सारे शेयर्स में अपनी होल्डिंग को ऐड किया है। अब वो कौन से शेयर्स हैं उनको देखते हैं। जो लोग क्वांट म्यूचुअल फंड को नहीं जानते दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड को बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ये कहा जाता रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा चर्न करते हैं पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट की बजाय ट्रेडिंग की तरीके काम करते हैं। लेकिन उनका मानना ये है कि उनका एम ये है कि अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स निकाल करके दिए जाएँ, फिर चाहे उसके लिए चर्निंग ही रिक्वायर्ड क्यों ना हो, क्योंकि लोगों ने फंड मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट किया है और वो भी इसलिए किया है क्योंकि वो बेहतर फंड निकाल करके देगा। सो उनकी स्टैंडिंग ये है, बाकी मार्केट की स्टैंडिंग ये है कि वो पोर्टफोलियो को चर्न ज़्यादा करते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हम लोग PB फिनटेक के बारे में जिसको बोलते हैं पॉलिसी बाजार। अप्रैल में इनकी होल्डिंग थी 1,74,194 शेयर्स। तो 1.74 लाख शेयर्स से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा करके 6.7 लाख शेयर्स कर दी है। मतलब अपनी जो पुरानी होल्डिंग्स थी उससे 285% का जंप है पोर्टफोलियो में। और इन्होंने अप्रैल के कंपैरिजन में मई में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो अगर आप पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो 1.65% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट पॉलिसी बाजार में चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मई के महीने में उन्होंने यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 1650 टू 1800, इस जोन में, इस वैल्यूशन के आसपास उन्होंने अप्रैल के कंपैरिजन में मई में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है।
सेकेंड स्टॉक दोस्तों जहां पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया उसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पहले भी इनके पास अच्छे खासे शेयर्स थे, पहले इनके पास थे 15 लाख शेयर्स, 15 लाख शेयर्स थे, और 15 लाख शेयर से बढ़ा करके अभी इन्होंने अपने पास मई के महीने में जो अपनी होल्डिंग है उसमें इसकी जो इनकी टोटल होल्डिंग है वो 39,92,000 शेयर्स हो गए। तो मतलब 15 लाख से बढ़ा करके सीधे सीधे ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर्स कर दिया है। मतलब पिछले होल्डिंग की, अप्रैल की होल्डिंग से 163.95 मतलब 164% की होल्डिंग्स बढ़ा दी हैं, और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 1.62% जो होल्डिंग है वो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में रख ली है। अब अगर मई के महीने में देखें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड कर रहा था समवेयर क्लोज टू 282 300 इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी भी स्टॉक 300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों क्वांट म्यूचुअल फंड अपनी स्टेक को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको बढ़ा लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके लिए स्टडी करने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जहां पर उन्होंने फ्रेश होल्डिंग्स बनाई हैं, ऐड करी हैं, तो 7 स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने फ्रेश होल्डिंग्स को बढ़ाई है। वन इज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पहला शेयर है जहां पर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और अप्रैल के महीने में इनकी कोई भी होल्डिंग नहीं थी, और अभी इन्होंने 12,65,000 फ्रेश शेयर्स खरीदे हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के। जिस प्रकार ये कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसी दिन इन्होंने अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया होगा जिस प्राइस जोन पे हो सकता है। अब दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं इस प्राइस पे एक्यूमुलेट किया होगा, लेकिन जहाँ पर एक्यूमुलेट किया हो उस प्राइस के आसपास या उससे नीचे ही स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो अपने पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब 7200 करोड़ की जो इनकी होल्डिंग है उसका 1.37% एलोकेट किया उन्होंने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को। इसके अलावा अप्रैल के महीने में इनके पास लक्ष्मी डेंटल के कोई भी शेयर नहीं थे। अब लक्ष्मी डेंटल उन्होंने फ्रेश ऐड किया है और उसकी होल्डिंग्स को बढ़ा करके 81,000 शेयर्स को फ्रेश ऐड किया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अप्रैल मई के दौरान लक्ष्मी डेंटल वो ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ समय क्लोज टू 400, और अभी ये समय क्लोज टू 420 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा इनके पास बिल्कुल भी अप्रैल के महीने में ल्यूपिन के शेयर्स नहीं थे जो कि इन्होंने फ्रेश ऐड किए हैं, एंड दे हैव एडेड इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि अप्रैल से मई की होल्डिंग में ये चेंज दिखाई पड़ रहा है। 100% फ्रेश एलोकेशन है, और 1.7% अपने पोर्टफोलियो का 1.7% एलोकेट किया है टू ल्यूपिन। और अगर आप ल्यूपिन के बारे में बात करें तो ल्यूपिन आज के दिन भी वीक दिखाई पड़ रहा था, और उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला है कि हम फार्मा में भी टैरिफ लगाएंगे। नॉटविथस्टैंडिंग दोस्तों फ्रेश एलोकेशन उन्होंने ल्यूपिन में किया, इसके अलावा फ्रेश एलोकेशन उन्होंने DLF में भी किया है। अब कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि DLF तो बहुत भाग गया है, DLF तो बहुत महंगा शेयर हो गया है, लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहा है, DLF में लेने का कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों आई डो नॉट नो मतलब है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने DLF में अपने स्टेक को बढ़ाया और छोटा मोटा नहीं 18,49,000 शेयर्स को बाय किया है, और अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का 2.06% 2% का टोटल एलोकेशन DLF के नाम पे कर दिया। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अप्रैल मई के महीने में 680 के आसपास चल रहा था और अभी 850 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छा खासा इनके पोर्टफोलियो में जंप भी हुआ है आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ DLF। ऑलमोस्ट 2% का स्टेक इन्होंने एक और कंपनी में बढ़ाया जिसका नाम है बजाज ऑटो, जो कि काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म भी कर रहा था, लेकिन मई के महीने में उसने भी थोड़ा मोड़ा साइजेबल जंप दिखाया है। अगर आप लाइफ टाइम हाइस के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 12,500 12,500 रुपये का ये शेयर था, और अगर आप देखें तो अप्रैल मई के महीने में अराउंड 7,000 से 8,000 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। अभी भी 8,500 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो में उन्होंने 1.97% का एलोकेशन दिया है अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो इनमें से कौन सा शेयर दोस्तों आपको सबसे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है, बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है, मुझे कमेंट्स में पक्का बताइएगा। इसके अलावा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में भी उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया, फ्रेश स्टेक। ये भी लाइफस्टाइल आदित्य बिरला लाइफस्टाइल कैपिटल नहीं, आदित्य बिरला फैशन में नहीं, लाइफस्टाइल कहाँ गया? तो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में उन्होंने अपना अभी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल तो डीमर्ज हुआ है, तो फिलहाल आदित्य बिरला फैशन के चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको आदित्य बिरला फैशन 74 के प्राइस से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जो वैल्यू में ड्रॉप हुई है दिस इज बिकॉज ऑफ द डीमर्जर ऑफ आदित्य बिरला फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स। फिलहाल 0.95% मतलब 1% का स्टेक इन्होंने आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स में
बढ़ा लिया है। अडानी ग्रीन के बारे में बात करें तो अडानी ग्रीन में भी इन्होंने नए शेयर्स बाय किए, न्यू एक्विजिशन किया अडानी ग्रीन में। अडानी ग्रीन के चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अडानी ग्रीन में उन्होंने 0.7% का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि 4,95,546, तो करीब करीब अगर आप देखें तो 5 लाख शेयर्स बाय किए हैं अडानी ग्रीन के इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि मई की होल्डिंग में ये इनके पास होल्डिंग दिखाई पड़ रही है, अप्रैल में नहीं थी। और प्राइस वैसे ज़्यादा जंप नहीं किया है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस जोन के आसपास ही स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने फ्रेश एक्विजिशन भी किया और पहले भी इनके पास ये शेयर्स थे। मैं बात कर रहा हूँ KPR मिल के बारे में। KPR अब आप कहेंगे कि सर ये तो सिर्फ बढ़ाई है, घटाया किसमें? तो घटाया भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो KPR मिल में उनके पास पहले होल्डिंग थी 10 लाख शेयर्स की, जिसको कि 32% बढ़ा करके उन्होंने अभी 13,20,000 शेयर्स कर दिए हैं। तो जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 2% एलोकेट किया है टू KPR मिल। तो बेसिकली 2% उन्होंने DLF को दिया है, 2% इन्होंने KPR मिल को दिया है, 2% बजाज ऑटो को दिया है और करीब 1.5% के आसपास उन्होंने PB फिनटेक, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये स्टॉक कैसे हैं तो दोस्तों ये स्टॉक को आप डिटेल में स्टडी करिए, मेरा काम है आपको अपडेटेड रखना। अब दोस्तों बात आती है कि कहाँ से उन्होंने पैसे निकाले, कहाँ पर उन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस किया। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है जहाँ से उन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन शेयर्स को सेल कर दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। तो चंबल फर्टिलाइज़र, कई सारे लोग सोचते हैं कि कोई ये स्टॉक काफ़ी गिर गया है, लाओ इसको बाय कर लेते हैं। अब दोस्तों चंबल फर्टिलाइज़र अगर आप देखें तो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और अगर आप रिसेंटली इसके प्राइस को देखें तो दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल के महीने में 740 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से आई थिंक उसी समय बेच बाच लिया इन्होंने लग रहा है। तो 740 से गिर के पहुंच गया 550 के आसपास। चंबल फर्टिलाइज़र में इनके पास थे 24 लाख शेयर्स और अभी भी इनके पास 23 लाख शेयर्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अच्छा खासा स्टेक इन्होंने अब इन्होंने कितना सेल किया है या फिर कितना इन्होंने अभी रिसेंटली मई के एंड में किया है ये तो टाइम बताएगा। बट फिलहाल मई की होल्डिंग में थोड़ा मोड़ा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी सेलिंग चंबल फर्टिलाइज़र में हुई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दे हैड ह्यूज शेयर होल्डिंग ऑफ 51 लाख शेयर्स, 98,000, 51 लाख 98,000 थे रिलायंस RIL। तो RIL नहीं, रिलायंस लिखना पड़ेगा मुझे पूरा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री RIL से नहीं आएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से उन्होंने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले उनके पास 51,98,000 शेयर्स थे, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 52 लाख शेयर्स, जिसको कि रिड्यूस करके उन्होंने 49.71, पहले थे 51.98 लाख शेयर्स, जिसको कि रिड्यूस करके उन्होंने भी 49.71 लाख शेयर्स कर दिया है। तो अगर आप देखें तो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग इज़ 9.88%। तो 9.88% की अभी भी होल्डिंग इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बनी हुई है। थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट को बुक किया, ठीक है। अपनी जो पुरानी होल्डिंग थी उससे ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग रिड्यूस करी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से उनका लग रहा है विश्वास उड़ गया है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से उन्होंने अपने पूरे के पूरे स्टेक को निकाल दिया है। पहले उनके पास 12,40,000 शेयर्स थे REC के, तो REC से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ऐसा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि REC से अगर क्वांट म्यूचुअल फंड ने पैसे निकाल लिए तो ये कंपनी पूरी बंद होने वाली है, कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं है। उनका आउटलुक चेंज हो सकता है, उनको ऐसा लगता है कि उनसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनको लग रही है, तो उन्होंने इससे पूरा का पूरा पैसा बुक कर लिया है। तो 12,40,000 शेयर्स थे उनके, उससे और अपनी होल्डिंग को पूरा ख़त्म कर दिया है। और उसी प्रकार से उन्होंने एक और पावर स्टॉक है जिसका नाम है NTPC। तो NTPC से भी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है टू नाउ ज़ीरो फ्रॉम अर्लियर 37 लाख शेयर्स। तो 37,20,000 शेयर्स थे उनके पास, तो 37 के 37 लाख शेयर्स उन्होंने सेल कर दिए। 37,20,000 शेयर्स थे उनके पास, जो कि उन्होंने ज़ीरो कर दिए। तो ये मेजर चेंजेस किए हैं क्वांट म्यूचुअल फंड ने। अब आपको क्या लगता है? अब दोस्तों ये सारी की सारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये चेंज किया इन्होंने।
अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन इन्होंने चेंज किया है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये सारे के सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं। और बाकी जो पुरानी होल्डिंग थी, अब जैसे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी जो होल्डिंग थी वो पहले भी थी, उसको उन्होंने बढ़ाया है ओवर हियर एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ PB फिनटेक। तो ये सारे के सारे उन्होंने चेंजेस किए हैं। चेम्बल फर्टिलाइजर में अपनी पोजीशन को कट किया है, बजाज ऑटो में अपनी पोजीशन को बिल्कुल फ्रेश ऐड किया है। तो दीज आर दी स्टॉक्स, आप इनको स्टडी करिए। वीडियो पसंद आया, डो नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। मैं खुद कॉइन से, ज़ेरोधा से इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर ज़ेरोधा में अकाउंट आपने अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट, और आप हमारे प्राइवेट ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।